बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ कार में और बस अभी मैं ड्राइव करने लगी हूँ और हम लोग जा रहे हैं जी इकबाल टाउन और वहाँ पे कुछ काम है और कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो पापा की ना सूट वगैरह लेनी थी, तो बस इसलिए हमने सोचा कि चलो विज़िट करके आते हैं। हमारी फूफो की शॉप है और वो जो है ना वो मतलब दे रही हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है वो देखने जा रहे थे। उनके कपड़ों की एक्चुअली शॉप है, तो फिर वो कह रही थी कि आके विज़िट कर लें, अगर आपको पसंद आते हैं तो उसमें से ले लें। तो फिर हमने सोचा कि वैसे भी थोड़े से लेने तो हैं ही, तो हम जाके विज़िट भी वहाँ पे कर आते हैं। तो अभी जो है मैं बस ड्राइव करने लगी और हम अभी जा रहे हैं और फिर मैं आपसे मिलूँगी वहाँ पर। जी, अब मैं पहुंच चुकी हूँ इकबाल टाउन और यहाँ पे जो है ना वो बस शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है और आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो ये है कि यहाँ पे ना हम लोग आए हैं जी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी शॉप है। ये है इमरान कलेक्शन और यहाँ पे विज़िट करने अंदर गई हैं मामा पापा और सिस्टर। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो बस अभी मैं बाहर हूँ और बस देखते हैं, अगर मामा को पसंद आए तो फिर मैं भी अंदर जाऊंगी अपना सेलेक्ट करने के लिए और फिर उसके बाद देन वी गो टू द फूफो हाउस। ठीक है जी, हम फूफो के घर फिर जाएंगे और मैंने बना लिया है उनके लिए केक। तो केक जो है ना वो मैंने कैसा बनाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैं वो वहाँ जाके ही आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो बस मैं यहाँ पे स्टे किया हुआ, यहाँ पे रुकी हुई हूँ और वेट कर रही हूँ मैं मामा पापा का। तो बस वो आते हैं तो वो बताते हैं कि उनका क्या रिज़ल्ट है, क्या रिव्यू है कि सूट कैसे हैं, किस तरह के हैं। तो बस वो 2-3 शॉप से गए हैं, तो अभी आते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या फाइनल हुआ है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं जी पप्पो की शॉप पर और यहाँ पे हम अभी अभी एंटर हुए हैं। तो मैंने मामा से कहा कि एक दफ़ा नज़र मार लें, कपड़ों को देख लें या फिर अगर जो लेने हैं ना तो वो अभी सिलेक्ट कर लें। तो फिर ये होता है कि फिर हम ऊपर चले जाएंगे पप्पो से मिलने के लिए। तो अभी हम लोग पप्पो से भी नहीं मिले, बस हम लोग जो है वो शॉप का विज़िट कर रहे थे। तो अभी हम लोग कपड़े वगैरह देख रहे थे और जो स्टफ़ होता है ना वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हम लोगों ने कुछ गर्मियों के भी कपड़े लेने थे और अब आगे जो है वो मौसम चेंज हो जाएगा तो सर्दियों के भी जो है वो लेना था थोड़ा। तो मतलब एक ही सूट लेना था। ये था कि इस बार जो है ना वो हमने शॉपिंग नहीं की थी, तो लॉकडाउन की वजह से कहीं पे भी नहीं हम लोग जा सके, बाज़ार तो बिल्कुल भी नहीं जा सके। तो इस वजह से जो है वो फिर हमने कहा कि ले लेते हैं। मामा कह रही थी कि ले लेते हैं जो लॉन के सूट होते हैं वो। और इसके अलावा आगे जो है वो मौसम चेंज हो जाएगा तो फिर सर्दियों के भी जो है वो सूट लेने हैं, तो एक एक वो भी ले लेते हैं। तो बस अभी जो है वो ही देख रहे थे। नहीं, वो रेड कलर है और इसके साथ ये येलो सा है। ये शिफॉन दुपट्टा। अच्छा, और ये वाला ये हाँ ये भी शिफॉन है। तो बस ये हम लोग ये देख रहे थे अभी अपने, फिर उसके बाद पापा के भी देखेंगे। तो ये होता है कि स्टफ़ जो होता है ना मुझे इतना आइडिया नहीं होता, मुझे बस लॉन के स्टफ़ का पता है, कॉटन, इसके अलावा रेशमी जो होता है और खद्दर जो है वो थोड़ा थोड़ा पता है, कभी पता चल जाता है कभी नहीं। तो बस इसी तरह से होता है। मामा देखती हैं वैसे स्टफ़ को, तो मामा ही देखती हैं और मैं जो हूँ वो जस्ट प्रिंट और कलर्स को देखती हूँ। तो स्टफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही पहचान होती है, इतनी जल्दी तो नहीं होती। तो बस अभी जो है वो मामा पापा का देख रही थी। तो बस यहाँ से हम लोग बस देख कर और जो हमें सेलेक्ट करने करके फिर हम जाएंगे ऊपर। अब हम आ चुके हैं ऊपर और बस ये फूफो हमारा वेट ही कर रही थी। खाना हम लोगों ने खाना था मिलकर। तो फूफो ने बनाए हुए थे राइस और साथ फूफो ने कोफ्ते वाला सालन बनाया हुआ था। तो मैंने राइस के ऊपर कोफ्ते जो है वो डाल कर वो खाया था। बहुत ही मज़े का बनाती हैं फूफो कोफ्ते, जो है ना बहुत मज़े के बनाती हैं। तो बस अभी जो है हम लोग खा रहे हैं खाना और इस तरह के बहुत मज़े का लगता है। और मैं ना राइस के साथ प्याज जो है ना वो ज़रूर खाती हूँ। मुझे सैलेड में अनियन बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे जो है वो नीचे कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन जो है वो चावलों के साथ जो है ना सैलेड में अनियन ज़रूर खाता है। तो अनियन जो है ना सैलेड में मस्ट होते हैं मैं जब बनाती हूँ।
वैसे होता है कि पापा अगर नहीं खाते तो वो सेपरेट कर देती हूँ, अदरवाइज़ अनियन जो है ना वो ज़रूर मैं खाती हूँ, मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सारे मिल के जो है वो खाना खा रहे थे। शोर बहुत ज़्यादा है और अगेन जो है आपको मैं दिखा रही हूँ मेन रोड। यहाँ पे ना हर वक्त ही ट्रांसपोर्ट होती है और मेन रोड है, इस वजह से रश रहता है बहुत ज़्यादा। और बस मैं अभी खाना खाया है, उसके बाद अभी मैं यहाँ पे टेरेस में आई हूँ। मैं देख रही थी एलोवेरा को, माशाल्लाह इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना यहाँ पे। और ये जो है ना एक बेल भी लगी हुई है, तो ये है आई थिंक उससे की मेलन की है। और इसके अलावा ये देखिए जी छोटे छोटे बेबीज़ भी लगे हुए हैं और ये कैक्टस भी लगा हुआ है। एलोवेरा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और ये देखिए कितना बड़ा हो गया और डाउन हो रहा है ये एलोवेरा। ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब इतना बड़ा है कि वो गिर रहा है नीचे। और ये देखिए इतना क्यूट फ्लावर लग रहा है। इनकी शेप्स ना बहुत प्यारी होती है, जिस तरह मेरे घर में लगी हुई है ना उनके भी। तो मेरे जो हैं अभी घर वाले वो छोटे हैं जो प्लांट्स हैं, और ये माशाल्लाह थोड़े बड़े हैं इसी तरह। और ये देखें इसके अंदर ये वाला भी लगा हुआ है जो हमारे घर में है ना। और बस मैं अभी यहाँ पर ही थी। वो देखें आप, ये भी देखें जी, ये भी है। तो मैं बस यहीं पर अभी देख रही थी। वैसे यहाँ पे रौनक लगी रहती है हर टाइम, क्योंकि मेन रोड है इस वजह से। तो मतलब बंदा बोर नहीं हो सकता यहाँ पे हर वक्त चहल पहल और बहुत ही रौनक लगी हुई होती है यहाँ पे। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर और बैठेंगे, फिर चाय शाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वापस जाएंगे। हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है। मैंने पहना हुआ है ये सिंपल सा है, ये दुपट्टा है पिंक कलर का और इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं और बने हुए हैं, लगे हुए नहीं हैं और इसके अलावा ये कुर्ता है, आप देख सकते हैं वाइट कुर्ता है। इसके नीचे मैंने ये पैच लगवाया था और आज मैंने यही सिंपल सा ड्रेस पहना है क्योंकि ये जो है ना गर्मी बहुत है आज, और ये शर्ट बहुत अच्छी लगती है और बहुत कंफर्टेबल भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम लोग बस वापसी की तरफ हैं और आप लोग देख सकते हैं रात हो चुकी है और इस टाइम हो रहा है जी, एक मिनट आपको बताती हूँ, टाइम हो रहा है 7:30 का। और मैं जो हूँ अभी गाड़ी में आके बैठी हूँ। तो अगर आप लोग विज़िट करें तो बताइएगा मुझे भी, और उनको बताइएगा कि आप मेरे चैनल के थ्रू आए हैं। और ठीक है जी, अब बस हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं और पापा जो हैं वो इस वक्त बस आने की तैयारी में है, वापस ही आ रहे हैं। तो आगे बैठेंगे और मैं फिर ड्राइव करूँगी। तो ड्राइव करते हुए मैं व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो इस वक्त बस पापा को ये होता है कि थोड़ी सी टेंशन होती है रात को कि रात अंधेरा है, तो इसलिए अंधेरे में ड्राइव थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट लगती है। तो लेकिन ये है कि अब इंशाल्लाह खैरियत से घर जाके मैं फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है जी। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर के पास और यहाँ पे जो है ना बस मेरे मोबाइल की बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि बस आपको यहाँ पे बाय बाय कह देती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह और फिर देखते रहिए, मेरा व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ, अभी सुबह भी है। अस्सलाम वालेकुम, अब है जी नेक्स्ट डे और मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टाइलो की शॉपिंग जो मैं स्टाइलो से लेकर आई थी शूज़। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करने थे तो आज ही कर लेती हूँ। तो अक्सर ये होता है ना कि जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट जब आप कोई सी चीज़ को देखते हैं ना तो वो आपको अच्छी लगती है, तो फिर आप बेशक पूरा बाज़ार भी घूम लें तो उस चीज़ वही चीज़ आपको लेनी होती है, वही चीज़ अच्छी लगती है, इसके अलावा कोई भी अच्छी नहीं लगती। तो बस कुछ इस तरह से मेरे साथ भी होता है कि मैं जब बाज़ार जाती हूँ ना तो मुझे फ़र्स्ट ही जब कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो
फिर उसके बाद चाहे मैं पूरा बाज़ार घूमूँ, मुझे कोई अच्छी नहीं लगती, तो बस फिर वही लेनी होती है। तो फिर इसी तरह से कुछ इस तरह हुआ कि हम लोग गए, तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि मतलब सेल वगैरह लगी हुई है। तो बस हम लोग गए तो देखा तो सेल लगी हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि चलो यार देख लेते हैं, अब आ ही गए हैं। तो फिर मुझे पसंद आ गई एक जूती, तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं ये ले ही लेती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। तो अब मैं ओपन करती हूँ इसे। तो ये होता है कि हम लोग कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, सेल लगी है, ये इन डेट्स में सेल लगेगी, अब सेल लगेगी, या फिर ब्रांड्स पे कुछ भी इस तरह से, तो उनको काफ़ी पता होता है। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं होता। ये होता है कि इंस्टाग्राम वगैरह पे इन चीज़ों पे देख लेती हूँ, तो अगर लगी हो तो वो फिर एक अलग बात है कि अगर लेनी हो तो फिर हम लोग ले लेते हैं। अदरवाइज़ फिर यही होता है कि नॉर्मल जब लेनी हो हम चले जाते हैं, कुछ इतना पता नहीं होता सेल वगैरह का, तो बस ऐसे ही ले लेते हैं। ये तो इत्तेफाकिया सेल लगी हुई थी, तो बस हम लोगों ने, मुझे पसंद भी आ गया और रीज़नेबल भी था, तो फिर मैंने ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये हैं, अच्छा मैंने लिए हैं फ्लैट, क्योंकि मेरे पास हील वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कलेक्शन अपनी दिखाऊंगी आपको, जो मेरी कलेक्शन है ना शूज़ की सारी, तो मैं आपको दिखाऊंगी, उनमें हील वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने इसीलिए सोचा कि मैंने फ़्लैट ही लेने हैं। तो आप देख सकते हैं इसके फ़्लैट, ये इतना अच्छा है ना, इसका सोल भी कि ग्रिपिंग वाला है, जो इस तरह से होता है ना, बिल्कुल इस तरह का जो फ्लैट होता है ना नीचे से, तो वो ग्रिपिंग वाला नहीं होता, उसमें ये होता है कि आप फिसल सकते हैं। तो फिर ये जो इस तरह के ये बने होते हैं ना ब्लॉक्स वगैरह, इससे ये होता है कि जूती की जो है ना वो ग्रिप बनती है, तो चलने में भी आसानी होती है। और बहुत ही ये लाइट वेट थी। कभी होता है कि इस तरह से अक्सर जो मैंने देखे ना शूज़ वही होते हैं कि, या फिर सेल में जो शूज़ होते हैं ज़्यादातर वो ऐसे होते हैं कि या तो हैवी होते हैं, या तो उनके आगे से जो ये होता है ना ये बहुत ही बड़ा होता है, तो मेरे साइज़ का तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये तो है, ये बस मुझे फ़िट भी आ गई और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी है। तो इस तरह से है ये। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना, ये इसके पीछे से स्ट्रिप्स हैं, और ये इस तरह से 3 स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। अभी मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पहनी, बस साइज़ किया था और उसके बाद मैं अभी सीधा घर ले आई, तो अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं पहना वहना नहीं है। तो ये इसके जो पीछे है ना, ये है जी ज़िप, तो ये है इस तरह से इसका सोल जो है ये ओपन होगा, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से, और ये जो है ना, ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, तो ये आप इसको इस तरह से बंद कर लोगे, ठीक है। और शूज़ पहनने के बाद बैक साइड से आप इसको कर लेना है बंद। तो ये है कि एक तो ग्रिप पाँव की हो जाएगी, और इसके अलावा जो ये है ना, ये बहुत ही अच्छा, और आगे वाले जो इसका ये मुंह है ना, ये भी बहुत मतलब छोटा है, और मेरे पाँव के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इसके ऊपर ये जो बने हुए हैं बिल्कुल सिंपल सी है ये, और बहुत ही अच्छा मटेरियल ये था। तो वैसे भी स्टाइलो का है, तो इनके तो मटेरियल वैसे भी अच्छे होते हैं। तो जी ये है, और इस तरह से ये अभी मैंने पहनी नहीं है, तो स्ट्रिप्स मैंने ठीक नहीं की, तो अब मैं अपने साइज़ के हिसाब से जो है ना वो स्ट्रिप इसको ओपन कर लूँगी, और फिर इस तरह से ये देखिए जी, ये भी इस तरह से है। और जब स्ट्रिप्स ओपन कर लूँगी तो मैं फिर अपने हिसाब से इसको पहनूँगी। तो मेरा नंबर जो है ना वो 38 है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा नंबर 38 है। इसके अलावा ये भी देखिए इस तरह से। अब ये शूज़ मुझे बहुत ही पसंद लगे, क्योंकि ये फ़्लैट है, तो मुझे जो है ना वो फ़्लैट चाहिए थे, क्योंकि स्कूल वगैरह जो है वो अगर इस तरह से वापसी पे आता है कि वॉक वगैरह करके आना हो, या वैसे ही आपको कहीं जाना हो, तो मेरे पास फ़्लैट बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैंने इसीलिए फ़्लैट ले लिए। तो मुझे बताइएगा आप लोग कि आपको कैसे लगे ये शूज़ मेरे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसके अलावा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे लगे हैं। तो मुझे जो है ना ये तो बहुत ही अच्छे लगे। मैं इस तरह के जो शूज़ है ना वो इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कहीं नज़र आए, तो बस मैं इस तरह के शूज़ लूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिनकी हील होती है नीचे से या फ्लैट होते हैं, तो वो उनकी भी छोटी छोटी हील होती है, या फिर वो लाइट वेट नहीं होते। तो ये तो लाइट वेट है, बहुत ही अच्छे हैं, सो मुझे ये बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये लिए हैं स्टाइलो से। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, ठीक है जी, कमेंट में मुझे बताइएगा। तो जी ये थे मेरे शूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, और कर लिए। तो
मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये पास्ट जो मेरी मेमोरीज़ हैं उनको थोड़ा सा शेयर करूँगी, जिस तरह से कहते हैं ना रीकैप, उस तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरे साथ कुछ मेरे न्यू फ्रेंड्स भी हैं जिन लोगों को नहीं पता, जो नहीं वॉच किया जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस, तो वो भी देख लेंगे। और इसके अलावा फिर आप लोग देखिएगा डिफरेंस कितना आया है मेरे चैनल में। क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं होता, इवन मुझे नहीं, इवन सारे जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं उन सबको नहीं पता होता कि क्या रूल्स होते हैं, किन रूल्स को फॉलो करना होता है, कैमरा कैसे पकड़ना होता है, हर चीज़ का। तो ये होता है कि आप जिस फील्ड में आगे जाते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ही आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो बस ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी सारी मेमोरीज़ छोटी छोटी सी करके मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना, स्टार्टिंग में वीडियोज़ में कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कैमरा पकड़ा और बना दी। तो अब जो है वो काफ़ी चीज़ों का पता चला है, काफ़ी सब कुछ पता चला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी छोटी जो मेमोरीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ पसंद आएंगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आए चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सैंडविच बनाने का तरीका बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से शेयर करूँगी। 1-2 दिन के अंदर मैं अपलोड करूँगी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप ज़रूर इसको देखिएगा। और बहुत ही मज़ेदार समोसे बनते हैं। हम लोग शुरू से ना इस तरह के समोसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़े के होते हैं और इसके अंदर फिलिंग भी बहुत अच्छी होती है। और बाहर के मिलते हैं
हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए कि फिर मदीना रवाना गुलाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय वीडियो पार्ट 3। जी हम कराची पहुंच गए।
शेयर कर रही हूँ अपनी चांद रात और ईद की छोटी छोटी सी खुशियाँ। दिन का मॉर्निंग का वेदर है ये। और उसके बाद जो है अभी हम लोग करेंगे नाश्ता। मम्मा ने बनाया था साग, बहुत ही टेस्टी था और रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद मैंने दोपहर का खाना खाया और खाने के बाद अब जो है वो फ्रूट चाट हम लोग खा रहे हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी मखड्डी हलवे की, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मखड्डी हलवा किस तरीके से बनाते हैं। इस ब्लॉग में आप लोगों को ना मखड्डी हलवे की रेसिपी दे रही थी और बनाना सिखा रही थी और किस तरह से बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, मलाई के साथ नहीं देखी, मलाई है सारी और ये फ्रेश क्रीम है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो मिल्क पैक वाली भी या भी कोई भी जो है वो आप क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ वो फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और बस इसी तरह से मैंने आपको ये मखड्डी हलवा बनाना सिखाया था। कुछ होते हैं हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं जगह की ट्रेडिशनल होती है। तो ये जो मखड्डी हलवा है ना, ये मेरी मामा की जो फैमिली है ना वहाँ से मतलब इसकी रेसिपी आई है और बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। और इसका कलर जो होता है ना वो वाइट सा होता है। तो जिस तरह से क्या कहूँ मैं आपको, ऐसे ग्लो नहीं होती, वाइट सी वैसी होता है, लेकिन ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप इसका कलर होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर इसकी रेसिपी मौजूद होगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपना लॉन बाहर का। तो बस ये सारा कुछ ख़राब भी हुआ था और कुछ भी नहीं बनाया था। ये प्लांट्स लगाए थे यहाँ पर और अब तो है ना वो प्लांट बाहर से निकलवा दिए क्योंकि जो है बहुत ही ख़राब हो रहा था। बाहर दोनों साइडों पे घर बनना शुरू हो गए हैं और पहले तो फिर भी थोड़ा सा कम था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है गंद। तो फिर इसलिए सारा जो है ना बाहर से अभी तो ख़राब हुआ है। ये तो फिर भी कुछ हालत थोड़ी सी बेहतर है। तो बस यही होता है कि जब लेबर वगैरह लगी होती है ना तो फिर आपका हर चीज़ ख़राब हो जाती है बल्कि। और ये देखिए जी, ये है भानो
कैट्स का मुझे बहुत शौक़ है और मतलब कहीं भी कैट मुझे नज़र आती है ना, बस मैं तो उसके साथ खेलने लग जाती हूँ। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को कैट्स पसंद है तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है? या फिर किसी ने रखी हुई है, क्योंकि हमारी एक हैं जानने वाली, उन्होंने कैट्स रखी हुई है और लिटरली उनके घर में इतनी सारी कैट्स है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके मतलब वो कैट्स और फिर उनके आगे से बच्चे भी कैट्स के, वो फिर पूरा यानी कि एक बिज़नेस करती हैं। और मेरे मामा से काफ़ी दफ़ा कहा कि उनसे जाके कैट ले आते हैं, पर फिर यही होता है कि जो कैट के बाल होते हैं ना वो जो है वो ठीक नहीं होते और उससे जो है वो बीमारी हो जाती है सांस की, तो इसलिए फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, आपको सेपरेट रखना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, तो इसलिए फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाई थी अपनी बेल, जिसका जो है वो मेलन मैंने आपको दिखाया भी था, कट करके भी दिखाया था और ये इस पर मेलन लगे थे। ये छोटी सी उस वक्त बेल थी जब मैं आपको दिखा रही थी। तो ये छोटी छोटी जो हैं वो चीज़ें हैं जो वक्त गुजर जाता है, लेकिन आपकी सारी जो यादें हैं ना वो एक जगह पे सेव हो जाती हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है आपकी, जिस तरह से हमारी पुरानी एल्बम होती है ना, तो हम सारी पुरानी पिक्चर्स को निकाल कर तो कभी दिल करता है तो फिर बैठ के देखते हैं और सारी यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं। तो इसी तरह से सेम ये भी है, तो सारी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा होती हैं। कैरी तो काफ़ी उस टाइम फुल थी, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा खाली कर दी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लांट थे तो गमलों में लगा दिए और बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो फिर निकाल दिए। ये मैं आपको दिखाई थी, ये हैंडमेड है पूरा, जो रैक है ये हैंडमेड है और इसके अंदर जो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई है ना, ये सारी ज़्यादातर जो है वो कराची के सी पोर्ट से लाई हुई हूँ। और ये है कैंडल और इसके अलावा ये ना एक्चुअली पड़ी हुई थी तो उसमें ना डस्ट आ गई, तो मैंने साफ़ तो की है लेकिन फिर भी नहीं हो रही थी कैंडल इतनी साफ़। तो ये देखेंगे शेल सारी मैंने रखी हुई थी और बस इसी तरह से जो है वो मैंने अपना पास्ट के जितने भी व्लॉग्स हैं ना वो मैंने बनाए थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जितना भी मेरे व्लॉग्स हैं, जो मेरी छोटी छोटी यादें हैं ना वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कराची जाने का मेरा तो बहुत दोबारा दिल चाह रहा है कि मैं कराची चली जाऊँ। तो बस अब ये होता है कि बस एक ही दफ़ा हिम्मत होती है तो फिर बंदा चला जाता है, तो फिर बार बार अब फिर इतनी होती नहीं है। रूटीन पूरी हमारी जो चल रही होती है उसमें से जो है वो टाइम निकाल के आपको जाना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो ये जो है मैं आपको पेंटिंग दिखा रही हूँ अपनी, बल्कि मैंने आप लोगों के साथ जो है ये पेंटिंग बनाई थी, तो साथ साथ मैंने मतलब आपको दिखाया है कि पेंटिंग मैंने कैसे बनाई है। और ये है जी मेरी डॉल। मैं आपको यहाँ ना बता रही थी कि मेरी डॉल है और ये मेरी फ़र्स्ट बर्थडे की डॉल है जो मेरी मामा की फ्रेंड है उन्होंने दी है और आई होप वो सुन भी रही होंगी मेरा व्लॉग। आसमानी हाय। तो ये उन्होंने मुझे दी थी और इसके साथ जो ये डॉल है लंबी वाली, ये जो है वो मरी से हमने ली थी और ये मैंने रूम्स पे जो है ना बटरफ्लाइज लगाई। मुझे बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और इनफैक्ट जो मेरा पहला हम लोगों का घर था ना वहाँ पे मैंने बटरफ्लाइज जो है वो ख़ुद जो है बनाई थी, उसको चार्ट पेपर से ख़ुद बना के उसके ऊपर पेंट्स करके, और वो मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं, लेकिन यह है कि वो स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो वो जब मैं निकालूंगी ना तो मैं पूरा अपना रूम जब डेकोरेट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी वो लगा कर। और इसके अलावा ये देखिए जी छोटी छोटी मेरी पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग मैंने अब ये बस जो लास्ट पेंटिंग थी मैंने फ्लावर वाली बनाई थी, आपने देखा होगा जो मेरे वीडियो में आई है, तो उसमें डेट वगैरह भी आपको शो हो जाती है। तो वो बस मैंने पेंटिंग बनाई, उसके बाद फिर मैंने पेंटिंग जो है वो नहीं बनाई कोई भी, क्योंकि बस यही था कि बाहर हम लोग गए भी थे लेकिन बस इतना टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए पेंटिंग दोबारा मैंने बनाई ही नहीं। और ये मेरी स्केच बुक है, स्केच बुक भी मेरी फुल हो चुकी है और अभी जो है ना मेरे पेंटिंग का सारा सामान लेकर आना है। पेंट्स तो मैं लेकर आ चुकी थी, ब्रशेस भी मेरे पास हैं, लेकिन बस कैनवस लेकर आना है और स्केच बुक लेकर आनी है और नाइफ्स जो हैं वो भी लेकर आनी है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे ज़रूरत है तो वो लेकर आनी है। और ये जो शेल्स है ना ये अभी तक ऐसे ही हैं, मैंने इनको कुछ किया नहीं है, तो मैं सोची थी पूरे कलर्स जो है ना इनके ऊपर पूरा एक कलर करके ये, तो उसके ऊपर कुछ जो है वो
बना देती हूँ। कोई जैसे सीनरी होती है वो बना दूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट है वो बना दूँ। या फिर मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जो वॉल है उसका एक कॉर्नर जो है वो इन सारी शेल से जो है वो डेकोरेट कर दूँ। तो या फिर कुछ इसी तरह का डिफरेंट सा मैं सोच रही थी कि मैं करूँ। तो अभी बस वॉल्स ही डेकोरेट जो है करने का मैं सोच रही थी, क्योंकि वॉल जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं, आपने देखे होंगे मेरे व्लॉग्स में। और ये मेरी जो पेंटिंग है ना, ये मेरी बहुत प्यारी है। इसको मैंने डबल चार्ट पे बनाया था, बनाई मैंने इसको इसी के ऊपर था, स्क्रैप बुक के ऊपर, लेकिन ये डबल पेपर से बनाया था मैंने इसको। तो ऊपर से यानी कि कट किया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एक होता है ना नफासत का काम होता है, ये वो वाला है। और ये वाली पेंटिंग मेरे पास अभी भी है पड़ी हुई। ये तो मेरी बहुत ही मतलब फेवरेट पेंटिंग आप कह लें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क है। आप देखें कि मतलब जैसे लगता है कि अंदर बहुत सारा कुछ जो है वो डालने के बाद ये तैयार हुई है। और ये जो पेंटिंग है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह वाली है, जो मैंने पहले आपको पेंटिंग दिखाई है ना, तो ये उसके स्प्रे जो मैंने उसके ऊपर किया था ना, तो उससे ही मतलब ये सेकंड पेंटिंग तैयार हो गई थी। इस तरह से ये हुआ है सारा। और इस पे पेंट्स भी जो है वो कलरफुल पे मैंने इसको आउटलाइन दे दी। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, तो ये दोनों को जो है बनाने में एक ही टाइम लगा था, और यानी कि दोनों को इकट्ठा ही मैंने बनाया था। तो एक ही साथ कट करने के बाद तो उसको भी स्प्रे मैंने कर दिया था। और जो इस तरह की स्प्रे वाली होती है ना पेंटिंग, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन ये होता है कि टाइम टेकन तो है काम, लेकिन मज़े का काम है बहुत ज़्यादा। मेरी तो हॉबी यही है, मतलब मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बेकिंग भी बहुत पसंद है मुझे। अच्छा जी, तो अब ये वाला जो ब्लॉग है ना, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं तो लाहौर में नहीं हूँ, मैं हूँ जी गांव में, और वहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। और वहाँ पे मैं आपको बस ये आई रियली मिस दोज डेज़, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं, गाँव बहुत ज़्यादा याद आ रहा है मुझे। तो अब तो कितना टाइम हो गया है, कहीं पे भी नहीं, गाँव तो हम लोग गए ही नहीं हैं। बस यही होता है कि आपको टाइम जो है वो निकालना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। तो बस इसी तरह से जो है वो आजकल तो बहुत ही बोरिंग से डेज़ गुजर रहे हैं, और बोरिंग भी और थोड़े से बिजी भी गुजर रहे हैं, क्योंकि ये बस इसी तरह से है, घर में ही है, और अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो बस वही रूटीन चल रही है जो लॉकडाउन में थी, तो वैसे ही रूटीन जो है वो अभी चल रही है।
इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी शाही टोस्ट की रेसिपी। और नॉर्मली जब शाही टोस्ट बनाए जाते हैं तो उसमें डाली जाती है शुगर, लेकिन मैंने जो यूज़ किया है मेरी रेसिपी के अंदर शुगर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग दूध इंक्लूड कर रहे हैं। दूध भी मीठा होता है और इसके अलावा जो है अगर आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो बिल्कुल शुगर के बगैर बनाए हैं और बिल्कुल पता नहीं चलता कि शुगर नहीं डाली हुई इसमें, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। तो अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी ना तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी जो है ना उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जिन लोगों को डायबिटीज़ है, तो क्योंकि वो शुगर ज़ाहिर है नहीं ले सकते, तो इस वजह से फिर ये टोस्ट बेस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं और इनको आप बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी ना तो आप लोग जाएं और मेरे जो शाही टोस्ट की जो वीडियो है उसको आप लोग देखें, आपको पता चल जाएगा। पूरी रेसिपी उसके अंदर मैंने दी हुई है, पूरा तरीका मैंने उसको बताया हुआ है कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं और कैसे लगते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाई थी मिट्टी के बर्तन और हम लोग ले रहे थे जी प्लेट्स।
तो बस यही इस ब्लॉग में जो है ना मैं आपको दिखाई थी कि मैं ये प्लेट्स ली हैं। तो मट्टी की प्लेट्स जो है ना वो अभी तक मेरे पास ही हैं। और ये होता है कि नॉर्मली हम लोग दूसरी प्लेट्स में खाते हैं ना, तो फिर इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो ये होता है कि आप दही वगैरह जमा लें या फिर कुछ इस तरह का कर लें, या फिर कभी कभी दिल चाहता है तो वो फिर उस टाइम हम लोग खा लेते हैं उसमें। अदरवाइज़ अभी वैसे ही है, मतलब कम ही खाया जाता है नॉर्मली, मतलब डेली तो यूज़ नहीं होती। तो यहाँ मैं आपको मैं ड्राई फ्रूट दिखाई थी, मैं लेकर आई थी शॉपिंग करके। तो फिर जो है मामा के साथ बैठ के मैं देख रही थी सारा कुछ। और ये जो किशमिश होती है ना, ड्राई वाली जो किशमिश होती है, ग्रीन ग्रीन सख्त वाली, ये मुझे बहुत मज़े की लगती है। और इससे होती है ना खट्टी मीठी सी होती है, बहुत मज़े की लगती है मुझे। और यहाँ मैं आपको अपना टेंट दिखा रही हूँ जो कि अब भी मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। ये 06 नंबर है। और इसके अलावा ये मामा की मशीन का तेल है और ये 7 धागे हैं। और बस इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मैं इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये व्लॉग तो कितने मंथ्स पहले का है, लेकिन अब दोबारा देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। और ये जो क्रीम है ना, ये अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है। और क्योंकि डेली तो यूज़ नहीं होती, कहीं जाना होता है तो फिर यूज़ होती है। तो ये मतलब शॉपिंग वगैरह की थी लॉकडाउन से पहले, तो उसके बाद फिर हम लोग कहीं बाहर गए ही नहीं। और वैसे ही नॉर्मली तो घर में इतनी यूज़ नहीं होता, क्रीम सिंपल सी मैं लगा लेती हूँ और बस इस तरह से होता है। तो इसलिए अभी ये पड़ी हुई है। और साथ ही मैं आपको दिखाई थी ड्रेस, ये तो मैंने ड्रेस बना भी लिया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख लें वीडियो में। और अगर फिर कहते हैं आप लोग तो मैं दोबारा दिखा दूँगी आपको। और यहाँ पे जो है ना, ये मैं लेंस का सोल्यूशन है। और मैं बस आप लोगों को दिखा रही थी ये सारा कुछ। तो हम लोग बाहर जा रहे थे, बैरियर टाउन। तो बस इसी तरह से है कि ये लॉकडाउन से पहले का है। तो ये था कि उस वक्त तो हम लोग इधर उधर जा सकते थे, लॉकडाउन में तो बिल्कुल भी नहीं कहीं गए पे। और इसके बाद जो था वो अभी तो वैसे ही काम इतने ज़्यादा हुए हैं कि पापा के काम है, तो इस वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते। और जब जाते हैं वो बस यही होता है कि कहीं ना कहीं काम है तो वहीं पर ही जाना होता है। जैसे हम लोग इकबाल टाउन ही गए हैं, तो या फिर डॉक्टर के पास, इस तरह से। तो वैसे आउटिंग के लिए हम लोग कहीं पे भी नहीं गए लॉकडाउन के बाद।
यहाँ मैं इस ब्लॉग में आपको दिखा रही थी जी ग्लिटर्स और ब्रश और पेंटिंग्स में लेकर आई थी, कुछ पेंटिंग का सामान था और साथ ग्लिटर लेकर आई थी। तो मैंने ग्लिटर जो है वो अभी यूज़ थोड़ा सा ही किया है। आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट जो फ्लावर वाली पेंटिंग बनाई थी तो उसके अंदर यूज़ किया था मैंने, तो उसके अलावा जो है वो कहीं पे भी मैंने अभी यूज़ नहीं किया ग्लिटर ये। तो मैं सोच रही थी कि ग्लिटर से ना कुछ मैं डिफरेंट सा बनाऊँ, कुछ जैसे कोई भी मेकअप की कोई चीज़ बनाऊँ। तो आप लोग मेरे साथ इंटरेस्ट रहिएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़, मेकअप कॉस्मेटिक की चीज़ें बनाने के लिए, होममेड कॉस्मेटिक बनाने के लिए लेकर आऊँगी और बहुत ही अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो है ये मैं बस आपको पेंटिंग से दिखाई थी, मेरे बेस्ट पेंटिंग्स हैं क्योंकि कुछ होती है ना आप पेंट्स काफ़ी यूज़ करते हो लेकिन कोई होता है कि जिन पे आपका हाथ चल जाता है, जिनको मतलब आप जब भी यूज़ करते हो ना तो आप कहते हो बस ये कलर्स जो है ना ये मेरी पेंटिंग में जान ले आते हैं। तो बस ये इस तरह के कलर्स हैं, तो ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने जब भी लेने होते हैं ना मैं इन्हीं के लेती हूँ, मैरी वालों के। तो इनके पेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो पेंट्स का जो साइज़ होता है ना वो मैं तकरीबन इतना ही लेती हूँ, मीडियम साइज़ होते हैं, तो बिल्कुल स्मॉल नहीं लेती, बिल्कुल मीडियम मतलब इस तरह से ले लेती हूँ। और बड़े भी नहीं लेती, बड़े वो कलर्स लेती हूँ जो मुझे ज़्यादा नॉर्मली यूज़ में आता है ना, जो ज़्यादा यूज़ आता है, जिस तरह से बैकग्राउंड आपने बनानी है तो वो भी मैं कलर्स ले लेती हूँ, ज़्यादा बड़ी वाली बॉटल ले लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ये मेरे लिए इनफ होता है पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ फ्रेश पेंट्स जो हैं वो लेकर आऊँ। तो और ये फोग, ओह माय गॉड आई मिस, मैं तो फोग को बहुत मिस कर रही हूँ। इतनी गर्मी है ना कि बस मैं पिछले व्लॉग देखती हूँ तो इतनी सर्दी वाले व्लॉग्स होते हैं कि मैं जिस तरह से अब ये बर्तन धो रहे हैं ना तो बर्तन वॉश करते हुए भी जो है वो आपको ठंड लग रही होती है, इतने हाथ बिल्कुल सून हो जाते हैं, इतना ठंडा पानी लग रहा होता है। और गर्मी में आप कह रहे होते कि यार ठंडा पानी हो, ठंडा पानी हो। तो बस ये भी अल्लाह की शान है कि इस तरह के मौसम उससे बनाए हैं। और बस अब ये है कि सर्दियाँ आएंगी। वैसे कुछ लोगों को जो है ना सर्दियाँ पसंद होती हैं या फिर कुछ लोगों को गर्मियाँ पसंद होती हैं, ऐसा होता है। तो मुझे जो है ना मुझे सर्दियाँ पसंद हैं, क्योंकि सर्दियाँ जो है ना वो बस मुझे अच्छी लगती है, उसको आप कवर कर लेते हो। तो गर्मियाँ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, क्योंकि बाहर भी गर्मी, कहीं काम पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपको गर्मी 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 हर जगह पे। तो सर्दी जो होती है ना वो आप कवर कर लेते हो, आप मतलब स्वेटर्स वगैरह पहन लेते हो, शॉल पहन लेते हो। वैसे जो ये लाहौर है उसके अंदर जो है ना लाहौर में सर्दी इतनी होती नहीं है, कुछ मंथ्स होती है, तो थोड़े से मतलब 1 महीना ज़्यादा सर्दी रहेगी, उसके बाद इतनी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है अब सर्दी। तो फ़ौरन गर्मी आती है, मुझे तो लगता है हर वक्त गर्मी ही रहती है, सर्दी बस 2-3 महीने ही बस इस तरह से होते हैं। तो कोई इतनी ख़ास नहीं होती सर्दी, उसमें भी जो है वो धूप निकल रही होती है। तो बस ऐसा ही है। यहाँ पे जो है ये नानो आई हुई थी तो मैंने उस वक्त व्लॉग बनाया था। तो मैं बना रही हूँ पराठे सुबह का नाश्ता नानो के लिए। तो मैं तो नानो को बहुत मिस कर रही हूँ, दोबारा मैं उनको कह रही थी आ जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं कि एजड जब बंदा है वो फिर बार बार तो सफ़र नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए। तो नानो जब आई थी तो उनको बहुत सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का वेदर और कराची का वेदर थोड़ा चेंज है, तो बस उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो वीक भी है वो, इस वजह से भी फिर उनको सर्दी लग गई थी। तो हमें इतनी लग नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग तो एटमॉस्फेयर के साथ वो हो गया ना, सेटल हो जाता है ना बंदा, तो उसको अपनी जगह से फिर एक रूटीन बन जाती है आपकी, तो इतनी सर्दी नहीं लगती। तो उनके थोड़े जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी सर्दी उनकी लग रही थी। यहाँ पे जो है खिदमतें हो रही थी नानो की, तो काफ़ी अरसे के बाद आई थी, तकरीबन कोई 15 साल हो गए होंगे उसके बाद नानो आई थी। ये था कि मतलब बीच में वो आई, लेकिन थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, इस तरह से कुछ होता था। तो अभी जो है वो काफ़ी सालों बाद आई थी ना, तो बस फिर वो एक होती है कि बस नानो नानो प्यार होता है एक, तो बस बहुत ज़्यादा खिदमतें मैंने की हैं उनकी। तो अभी वो कह रही थी कि दोबारा जो है वो लगाएंगी चक्कर, लेकिन बस हमने कहा कि अब आप थोड़ा सा मौसम ठीक होना तो अभी आना, क्योंकि फिर वो तबीयत भी है ना उनकी तो ख़राब ना हो जाए इसलिए।
और यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा रही थी अपनी फ्रेंड का जो है वो गिफ्ट, उसने मुझे सेंड किया था सरप्राइज़ गिफ्ट, तो मैं बस इस व्लॉग में यही आपको दिखा रही थी। और जो गिफ्ट दिया था ना मुझे, स्कार्फ और परफ्यूम था, बॉडी स्प्रे था। स्कार्फ तो आपने देखा होगा, मैंने जो है वो 1-2 व्लॉग्स में पहना भी है स्कार्फ। और बस इस व्लॉग में जो है ना वो मैंने आपको अपना गिफ्ट ही दिखाया है। तो बस ये मेरी छोटी छोटी सी खुशियाँ थी जिन्हें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ जो है वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है वो सारा कुछ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे जो न्यू फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा देखिए। और जो रेसिपीज़ हैं, जो कुकिंग जो वीडियोस हैं, उनको अगर आप लोग पूरा वॉच करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में जाएं, वहाँ से वॉच कर लें। सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा ये सारी जो है वो छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी, आपको पसंद आएंगी और मज़ा आया होगा आप लोगों को। इस तरह से होता है ना, सारी जो खुशियाँ हैं वो मैंने, जो मतलब सारी यादें हैं वो मैंने सारी एक ही वीडियो के अंदर जो है आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेंगी, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो पहले ही कर दें जल्दी से, और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, ठीक है। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगेन थैंक यू सो मच। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं था मुमकिन। तो आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई मेमोरीज़। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी, लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।